मिथुन राशि धन वर्षा का समय 2026 में देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से होंगे उच्च और देंगे पैसा, परिवार का सुख और सफलता। बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण गोचर की 2 जून से पूरे 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति का 12 वर्ष के बाद उच्च का कर्क राशि में होना बड़े बेहतरीन फल की ओर इशारा कर रहा है। और ये जो गोचर है लिटरली आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेके आने वाला है, या मैं ये कहूं कि पैसा ही पैसा, परिवार में आपके खुशियां और धन योग बहुत सुंदर बन रहा है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए और आखिर क्यों ये इतना खास है इसे गहराई से समझते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ गई है और जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो जहां 9 नंबर लिखा है और 12 नंबर लिखा है, ये हैं धनु राशि और मीन राशि, और ये दोनों ही राशियां हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जहां 9 नंबर लिखा है वो है 7th हाउस, वो है विवाह का, वो है पार्टनरशिप का, वो है दैनिक इनकम का, वो है आपके समझौते का, व्यापारिक समझौते का, आपकी यात्राओं का। और जहां लिखा है 12 नंबर वो है आपका 10th हाउस, वो है आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का, आपकी आजीविका के संसाधनों का और आपके प्रमोशन का, ट्रांसफर का, उन्नति का। अब ये गुरु आपका 2nd हाउस में इन 2 हाउस को लेकर के जहां 4 नंबर लिखा है वहां उच्च का होगा, यानी कि फाइनेंस के घर में, पैसे के घर में उच्च होगा, धन के घर में उच्च होगा। इससे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। लिटरली बोल रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, मतलब आपको आनंद आ जाएगा। और मैं 6 से 7 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा और जब मैं जिस पॉइंट का नाम लूंगा आप उससे रिलेटेड रिजल्ट को जरूर सुनिए या उसको लिखिए, कुछ भी करिए, बट आप उसको मतलब आपके माइंड में वो रहना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मैं रिजल्ट शुरू करूं, कि 2nd हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके धन को करता है, आपके सेविंग्स को करता है, आपके परिवार को करता है, आपकी वाणी को करता है, आपके रूप खूबसूरती को करता है, आपके अट्रैक्शन जो चेहरे के अंदर एक तेज होता है, लोग स्वतः आकर्षित होते हैं उन चीजों को। इसलिए ये गोचर सीधे सीधे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं, फील्ड होती हैं, उसको प्रभावित करेगा। देखो, बिना मैरिज लाइफ के काम नहीं चल सकता। वो अच्छी होती है तो इंसान का काम में भी मन लगता है। घर में अगर घरवाली से वो झगड़ा करके आए तो ऑफिस में क्या काम करेगा। बिना कैरियर के काम नहीं चल सकता, प्रमोशन, ट्रांसफर, उन्नति, आजीविका। यानी कि गुरु के पास 2 इंपॉर्टेंट हाउस है और फिर वो पैसे के घर में उच्च हुए, परिवार के घर में। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि धन भाव और आपकी आर्थिक मजबूती, ये आप नोट कर लीजिएगा, धन भाव और आपकी आर्थिक मजबूती, और आपके इनकम बढ़ेगी। क्लियरली मैं बोलूंगा, सेविंग्स भी बढ़ेंगी, बैंक बैलेंस भी आपका मजबूत होगा। और अगर आप लंबे समय से आर्थिक संघर्ष कर रहे थे तो अब स्थिति सुधरने भी लगेगी। नए इनकम के जो सोर्सेज हैं वो डेवलप होंगे, सैलरी में आपके इंक्रीमेंट होगा, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा, आप वाणी से धन अर्जित करोगे। अगर आप वक्ता हो, आप आध्यात्मिक गुरु हो, आध्यात्म का आपका काम है, पढ़ाने लिखाने का काम है, ट्यूशन कोचिंग सेंटर चलाते हो, लिटरली आपकी वाणी से पैसा आपके पास आएगा। ऐसा योग यहां पर बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। उच्च कोटि का धन लाभ होगा, स्टक मनी आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, उसको नोट कर लीजिए, परिवार का सुख और आपके जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आएगा। यानी कि परिवार में आपके खुशहाली देखने को मिलेगी, एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी फैमिली, परिवार के लोगों के साथ। एक कहते हैं ना, रिश्तों में मिठास आना, इस तरीके का ग्रह योग बनेगा। और परिवार के लोगों का जो सहयोग, सपोर्ट है, वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर पहले परिवार में कोई तनाव आपके चल रहा था, रहता था, तो वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, आप देखेंगे। या पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं और उसको आप शॉर्ट आउट करना चाहते हैं,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, जो मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले बोला था, वाणी में आपके एक प्रभाव शक्ति आना, एक प्रभाव बढ़ना, तो मैं सेम बात को अपने यहाँ पर क्लियर करूँगा कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को तवज्जो देंगे। आपने जो कंसल्टेशन उनको प्रोवाइड करी है, उसको लोग मानेंगे। यानी कि आप अपनी अपनी बात को और बेहतर तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे और विशेष रूप से फिर मैं बोलूँगा जो टीचिंग में हैं, जो काउंसलिंग में हैं, जो सेल्स में हैं या फिर जो मीडिया इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों के लिए। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है आपके करियर से जुड़ा हुआ और आपके प्रोफेशन से, तो ये आप ज़रूर लिख सकते हैं पेपर पेन लेकर के कि देखिए प्रमोशन के योग हैं, नई जॉब के अवसर आपको मिल रहे हैं, आपको अपने सीनियर का डेफिनेटली सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। आपके जो क्लाइंट हैं अगर आप बिजनेस में हैं तो वो बढ़ेंगे। आपके जो ब्रांड की जो वैल्यू है जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं वो वैल्यू आपकी बढ़ेगी। गुरु आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, जहाँ 12 नंबर लिखा है, इसलिए कैरियर में बड़ा बदलाव आएगा। आपकी राज्य के अंदर प्रतिष्ठा होगी। अगर आप किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप प्रशासन में, सरकार में, केंद्र में किसी बड़े पद पर हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा एडवांटेज मिलेगा। आप सुर्खियों में रहेंगे और आपको अच्छी जगहों पर बैठने के अवसर प्राप्त होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा रहेगा, उसको भी आप ज़रूर नोट करिए, वो है आपके विवाह को लेकर के, आपके पार्टनरशिप को लेकर के। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड हो जाता है जुपिटर, तो ऐसी सिचुएशन में अविवाहित लोगों के लिए ये समय बड़ा ही सुनहरा रहेगा कि उनका कोई रिश्ता फाइनलाइज हो सकता है और इनफैक्ट मैरिज का लॉर्ड होकर के वो पैसे के घर पे उच्च हुआ है जुपिटर गुरु, तो ऐसी स्थिति में किसी बड़े परिवार में, धनवान परिवार के अंदर, एक समृद्ध परिवार के अंदर आपका रिश्ता हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर मजबूत होंगे और आपका अगर कोई पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप में आपका कार्य चलता है तो बिजनेस पार्टनर का भी आपको सहयोग सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, यानी कि उससे फ़ायदा आपको डेफिनेटली होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बात करना चाहूँगा कि आखिर निवेश आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए धन वृद्धि के दृष्टिकोण से क्या रहेगा? तो देखिए निवेश से लाभ मिलने के डेफिनेटली योग बन रहे हैं, कोई रुका हुआ स्टक में नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी या आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं या आपने किया हुआ है तो आप देखेंगे कि इस 1 साल में 2 जून 2026 से आपको उसका रिटर्न आप आगामी 1 वर्ष में महसूस करेंगे कि काफ़ी अच्छा है। बस एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा ध्यान के तौर पर कहना चाहूँगा कि सोच समझ के आपको निवेश करना है और लालच में आकर के आपको कोई डिसीजन नहीं करना है। देखिए, इसका गुरु के उच्च होने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आपके ऑरा के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर, आपकी रूप खूबसूरती के ऊपर, यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होगा। इसके अलावा अच्छे खाने-पीने की ओर आपका जो ध्यान है वो बढ़ेगा, सुख सुविधाओं में इज़ाफ़ा होगा। अब आप नोट करिए जिस बात को मैं बताने जा रहा हूँ वो है वार्निंग, वो है सावधानियाँ कि आखिर किन बातों को लेकर के आपको अलर्ट रहना होगा। तो सबसे पहले ज़्यादा खर्च आपको नहीं करना है, आपको गलत निवेश से बचना है, दूसरों की बातों में आकर के बचना है, मीठा आपको बोलें लेकिन आपको सच बोलना है, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होकर के झूठ नहीं बोलना क्योंकि गुरु को झूठ पसंद नहीं है ग्रह को, और आपको अधिक ओवर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से बचना है। पर लिटरली ये गुरु का उच्च होना 1 वर्ष के लिए पैसे के घर में, परिवार के घर में सुख शांति का जो वातावरण है वो देखने को मिलेगा। अब आपकी उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए एक लाइन में अगर निष्कर्ष दूं तो ये कहूंगा कि धन, परिवार और कैरियर में सफलता का ये संगम है। ये 3 चीजें मेरी याद आप रख लेना, ये 3 चीजें आपको आबाद करेंगी, ये 3 तरीके का रिजल्ट आपको जुपिटर देगा और ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो तैयार हो जाइए क्योंकि 2026 में 2 जून से आपके लिए धन और सफलता का बहुत सुंदर और सुनहरा अवसर आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आखिर आपकी कौन सी राशि है। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वाजिब दाम में, मार्केट से कम 20 से 25% कम दाम में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।